स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। तो आज 22 फरवरी है और सीआरपीएफ का एग्ज़ाम आज से शुरू हो चुका है, एएसआई और एचसीएम वाला। तो हम कुछ परीक्षार्थियों से बात करेंगे और जानेंगे कैसा पेपर था। चलिए बात करते हैं, कैसा रहा एग्ज़ाम? एग्जाम बढ़िया था। एक क्वेश्चन गलत था हिंदी में, वो इंग्लिश में सही था। रीजनिंग का क्वेश्चन था वो गलत था हिंदी में। करंट अफेयर कैसा रहा? करंट अफेयर बढ़िया था। करंट का ही पूछा था, रक्षा बजट पूछा था कितना दिया गया है, और एक सत्रिया लोक नृत्य मतलब साउथ ईस्ट है या नॉर्थ ईस्ट है ये पूछा था। खेलकूद से था एक 2022 में किसे दिया गया था अवार्ड, वो अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ऑप्शनल में आपका हिंदी था कि इंग्लिश? ऑप्शनल में हिंदी था। हिंदी कैसा क्वेश्चन था? हिंदी था थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं। हाँ, ओवरऑल पेपर कैसा रहा? ओवरऑल मीडियम टू हाई कह सकते हैं। थोड़ा सा बस टाइम टेकन था बस, मतलब मॉडरेट टू टॉप है। हाँ बस। मैथ का क्वेश्चन कैसा था? मैथ का क्वेश्चन बढ़िया था। थोड़ा सा सीआई वगैरह का जो क्वेश्चन था थोड़ा सा टाइम ले रहा था, और टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस से थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन था। अटेम्प्ट मेरा टोटल 88 था। 88 था आपका? 70 था। आपका? 78। आपका भैया? 94। 75। कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत बढ़िया था भैया, बस मिला जुला के एवरेज था। मिला जुला के एवरेज था। हाँ, एवरेज क्वेश्चन याद है आपको? हाँ GK बिल्कुल में बिल्कुल। कैसा जीके में बताओ ना भाई, बताओ ना। सत्रिया डांस था भैया। सत्रिया डांस जो है वो असम का वो था कि उत्तर पूर्व का, मतलब वो ऑप्शन था। बाकी आप देख लो, ये पद्म विभूषण से क्वेश्चन था जो कि मतलब 2022 में एक पद्म विभूषण जो सिंगर है उनको मिला था, ये था। और फिर मतलब एक थे वो कोई डांसर थे, उनका पूछा था कि कब उनको हाँ, मतलब पद्म श्री मिला था। हाँ वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल राजू दास। तो ये था रीजनिंग भैया। रीजनिंग में कोई दम नहीं था, बस मैथ्स का था ना। मैथ्स टाइम टेकन, और उसमें भी एक स्पीड एंड जो एवरेज होता है, एवरेज जो स्पीड एवरेज होता है उसमें थोड़ा सा टफ कर दिया था। मतलब टाइम टेकन ज़्यादा, विदाउट पुटिंग ऑप्शन यू कांट सॉल्व इट, दैट्स द रीज़न। बस बाकी सही था। हिंदी भी रीजनिंग का भैया इजी टू मॉडरेट, उसका हाई नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। ब्लड रिलेशन से 2-3 क्वेश्चन से, और जो एसएससी जीडी का पैटर्न था सेम उसी पे था। हाँ बिल्कुल सेम उसी पे, थोड़ा सा भी हार्ड नहीं था, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट था। हाँ बिल्कुल, नॉर्मल कैंडिडेट होंगे तो कम से कम 60-70 कम से कम बना के आएंगे। ऑप्शनल सर हिंदी था मेरा। हाँ हिंदी बढ़िया क्वेश्चन था। बस मतलब मान के चलिए कि एवरेज कैंडिडेट 18 से 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी 3-4 क्वेश्चन सबका फंसेगा। हाँ बिल्कुल तैयारी भी ओवरऑल मोड, क्योंकि जो मैथ्स का सेक्शन था ना भैया, मैथ्स का सेक्शन बस मैटर करता है। मैथ्स का सेक्शन कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा था भैया, और मतलब जिसने मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट 20 प्लस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 25 जो किया वो तो फिर उसका लेवल वो है। वो कर लेगा। हाँ प्रैक्टिस। हाँ प्रैक्टिस। कैसा लगा आपको? कोई मैथ में मतलब फंस गया, मतलब वहाँ टाइम टेकिंग था बहुत। मेंसुरेशन वगैरह से वहाँ जीएस का कोई फिक्स नहीं था, मतलब कभी से पूछ दिया था। जीएस हार्ड था, और मैं तो पूरा जो टाइम मैनेज कर लिया उसका सही है। नया बजट जो आया है उसमें भी था। रीजनिंग तो बहुत आसान था, बहुत जो टाइम मैनेज कर लिया, सेट वोट लगाया है उसका हो जाएगा। जनगणना से भी आया था क्वेश्चन। हाँ 2 क्वेश्चन थे। कितना अटेम्प्ट आपको? 73 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 70 था। 70 था। मतलब पेपर ओवरऑल कैसा लगा आपको? पेपर बहुत इजी था, जो टाइम मैनेज कर लिया उसका हो जाएगा। एसएससी जीडी का एग्जाम दिए थे? ना ऐसे उस लेवल का था? नहीं दिए थे। कैसा लगा आपको? एसएससी जीडी से हाई लेवल का था पेपर था, मतलब एसएससी जीडी से हाई लेवल था। कितना अटेम्प्ट है? 78। 78। कैसे क्वेश्चन थे आपके? क्वेश्चन थोड़ा इजी टू मॉडरेट था। हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन थे? हाँ थे। क्या मतलब एंशिएंट हिस्ट्री था, मॉडर्न हिस्ट्री से था? एथी था, मॉडर्न था, क्वेश्चन याद नहीं है अनुच्छेद लेकिन। वगैरह से? हाँ अनुच्छेद से था कि जो कि 19 के कौन सा एथी अधिकार था उसमें मिला था 19 में। ज्योग्राफी वगैरह, स्टैटिक जीके से? स्टैटिक्स जी के नहीं था। ये था कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन था। IST का कितना % था, साक्षरता कितना था, यही था ये कितना सब। अटेम्प्ट रहा आपका? 78। 78। मतलब क्वेश्चन कैसे लगे आपको? मॉडरेट टू टफ या इजी लगे? इजी नहीं था, मॉडरेट। इजी हिंदी था, कुछ इजी टू मॉडरेट था, लेकिन और सब टफ था। रीजनिंग था मॉडरेट। एनालॉजी वगैरह से थे, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन वगैरह? मिसिंग से थी, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन? हाँ ब्लड प्रेशर 2 से। कोडिंग डिकोडिंग से? हाँ कोडिंग 4-5 थे। 4-5 थे कोडिंग हाँ। डिकोडिंग से। मिसिंग नंबर वगैरह से? हाँ मिसिंग से 1-2 थे। मैथ में मेंसुरेशन से था? हाँ मेंसुरेशन। हाँ हाँ CI से 2 क्वेश्चन था। कितने वर्ष का था? था कि जो कि चक्रवृद्धि और दोनों के अंतर 3 वर्ष के कितना होगा, ये अफेन से। अर्धवार्षिक था कि जो कि 1.5 साल दे दिया था, और निकालना था इतना दे दिया था, 8% दिया था जो कि अर्धवार्षिक था। हाँ यही एग्जाम था सब। भी आपका? टाइम टेकन था, और थोड़ा सा रीजनिंग को भी टाइम टेकन कर सकते हैं। रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत था, वो इंग्लिश में सही था, हिंदी में गलत था। लोग बोल रहा है कि जीएस वगैरह हार्ड था। हाँ जीएस तो हार्ड था भैया। जीएस एक्चुअली में हार्ड था, और थोड़ा उसमें
करंट का ऐसा क्वेश्चन था जो कभी नहीं किसी एग्जाम में पूछता है। रक्षा बजट का एक क्वेश्चन था और एक था क्षत्रिय लोक नृत्य किस साइड से है। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति कितने प्रतिशत है भारत में, ये पूछा था। 88। 80। आपका भैया कितना अटेम्प्ट रहा? मेरा 65 था। आपका भैया 78। मतलब कैसा रहा आपके लिए क्वेश्चन? हमारे लिए थोड़ा सा उतना बढ़िया तैयारी नहीं था, लेकिन बट थोड़ा ठीक है। अब चलो बोलिए। उतना बढ़िया तैयारी ना था, लेकिन पेपर अच्छा गया है। हिंदी का क्वेश्चन कैसे? हिंदी का क्वेश्चन वो भी ठीक ही गया है। हिंदी का क्वेश्चन वो भी ठीक गया है। रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग में थोड़ा हमको थोड़ा हार्ड लगा, मैथ में वही थोड़ा हार्ड लगा, बाकी सब उतना नहीं ठीक लगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस से 3-4 क्वेश्चन थे और CISI से 2 क्वेश्चन था। CI एक आधे वर्ष का था, 1.5 वर्ष का था। और एवरेज वगैरह से था? हाँ, एवरेज के साथ दो क्वेश्चन था। परसेंटेज? और परसेंटेज बारग्राफ में भी था एक क्वेश्चन, उसका भी परसेंट ही निकालना था। और एक ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन दिया था, उसमें भी परसेंट ही निकालना था। लाभानी भी दिया था, मेंसुरेशन से था। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था। मतलब मैथ इजी लगा या टफ लगा? मैथ मॉडर्न था जो हाँ बस टाइम टेकिंग था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, सबसे ज़्यादा टॉप आज के टोटल एनालिसिस में जीके सबसे टॉप। हिस्ट्री वगैरह से एंशिएंट? भैया मेरा टोटल 25 में समझिए 11-12 ही अटेम्प्ट हो पाए हैं, बस जीके ही ले डूबा है, बाद बाकी सब सही गया है। सब सही है। हाँ तो जो आने वाली परीक्षार्थी हैं वो क्या पढ़ गए तो उनके लिए सही भैया थोड़ा करंट पढ़ लो, अभी जो बजट वगैरह हुआ है वो थोड़ा पढ़ लो। और क्या पीछे का डांस वगैरह से पूछ लो, थोड़ा पुरस्कार जो मिला है, अर्जुन पुरस्कार वगैरह ये सब थोड़ा पढ़ लो, पद्म विभूषण ये सब पढ़ के आओ। और CISI का प्रैक्टिस कर लो, परसेंटेज फैमिली पूरा प्रैक्टिस कर लो और थोड़ा ज्योमेट्री देख के आओ। मतलब मैथ पे ध्यान देना है। हाँ मैथ और रीजनिंग में थोड़ा सा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम और सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे। रैंकिंग का भी क्वेश्चन था, तो वो सब आप करके आइए। जी एग्ज़ाम था, ये बहुत अच्छा था। मैथ में जो था ना, मैथ में बहुत अच्छा पूछा गया था। जैसे कि CISI हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट से हो गया ना, कंपाउंड इंटरेस्ट से कुछ। जी कितने वर्ष का था CISI? 1.5 वर्ष का था, 1.5 वर्ष का था। और मैथ में बहुत अच्छा और रीजनिंग में बहुत अच्छा पूछा गया। थोड़ा सा हार्डली हुआ तो हिंदी हुआ। रीजनिंग मतलब सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से? सबसे ज़्यादा जो है ना 25 का सब पूछा गया। मतलब कोडिंग डिकोडिंग से कितना वेटेज था? जी कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आया था। सिटिंग अरेंजमेंट? सिटिंग अरेंजमेंट 2 ठो आया था। ब्लड रिलेशन नहीं आया था। मिसिंग नंबर 2 ठो आया था। 2 एनालॉजी में 2 क्वेश्चन एनालॉजी का भी था। डायग्राम वगैरह से? डायग्राम में 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डायग्राम में था। हाँ 2 क्वेश्चन था डायग्राम में। लेकिन इसमें क्या है कि जो भी लड़का अगर पढ़ के जाएगा ना, जैसे कि हिंदी हो गया, हिंदी में थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। जो भी हिंदी है ना, वो हिंदी मतलब लॉन्ग टाइप से है। SSC GD से मैथ इसका हल्का, रीजनिंग अच्छा है। और जो भी करंट अफेयर है, करंट अफेयर विद्यार्थियों को सबको जो भी करंट अफेयर है सब उत्कर्ष का जितना करंट अफेयर है, और GDP है। अभी जो है SC ST कितना % जो है, SC ST का जो जनगणना हुआ है कितना % है। उसके बाद जो है करंट अफेयर जहाँ से पूछा गया वो सब उत्कर्ष क्लास। और रीजनिंग का क्वेश्चन कैसा? रीजनिंग में था बहुत। हिंदी बताइए। हिंदी में था कि गधांश था? हम नहीं गए थे। गधांश में था। और संज्ञा सर्वनाम नहीं था। अनुलोम विलोम? हाँ प्रतिलोम और संधि विच्छेद नहीं था, वो था ये इसमें था, विलोम था। और उसके नहीं, हाँ कारक में 2 एक पर्यवाची शब्द कितना था। अटेम्प्ट रहा आपका? हम एटम की 89 क्वेश्चन जी। मेरा 56। कैसा रहा? कितना कम क्यों किए हैं? अरे हम पढ़े नहीं थे उतना। कितना अटेम्प्ट? 60 भैया। कैसा क्वेश्चन? ठीक था, बहुत सुपर था। उस लोग बोल रहा है कि जीके हार्ड था। वो भैया हर लड़का के ऊपर है, ठीक है ना। हाँ आपके लिए क्या हार्ड लगा? हम के लिए मैथ हार्ड है। कैसा होगा? मेरे लिए वो ठीक है, मैथ खाली हार्ड है। मैथ हार्ड है। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक यू सर।